क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं क्यूब में अगर 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का क्यूब होता है। तो अब हम लोग आज के वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है देन उस नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं। या तो किसी नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या किसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखो और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो। हाँ स्टूडेंट्स, now we have to start to solve example number 4. In the example number 4, question is 1188 a perfect cube? If not, by which smallest natural number should 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube? क्या बोला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि पहले पूछा है, सबसे पहला पार्ट है 1188, ये क्या परफेक्ट क्यूब है? तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये चेक करते हैं क्या वो ट्रिपलेट्स में है कि नहीं सारे फैक्टर्स। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन इफ नॉट, अगर नहीं है तो फिर क्या पूछा कि बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। अब इसको किस छोटे से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला प्रोसेस जो कि आपने पहले भी देखा है और इवन आपने इसका चैप्टर 6 यानी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में भी ये पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। पहले आप 1188 को 2 से डिवाइड किया, देन यू विल गेट द कोसेंट 594, है ना। एंड 594 इज डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द कोसेंट 297। देन तो इस तरह से आपको जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, दैट इज दे आर क्या है 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 11। तो यहाँ पर चेक करो कि ट्रिपलेट्स के फॉर्म में क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया और 11 जो है 1 बार आया है, यानी ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में नहीं है। तो यू हैव टू क्या करना होगा, इसको आपको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने होंगे ताकि उसका स्मॉलेस्ट नंबर से किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि जो है ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? जिससे ट्रिपलेट्स नहीं है, यानी 2 इंटू 2 और 11, इसको अगर हम इसमें से रिमूव करते हैं तो रिमूव करते हैं मतलब क्या है कि द प्राइम्स 2 एंड 11 डज नॉट अपीयर इन ग्रुप्स ऑफ 3, 3 के ग्रुप में नहीं है। तो दैट मीन्स 1188 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देन अब इसके बाद किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अभी तो हमने देखा 2 इंटू 2 एंड इंटू 11, दैट इज 44। देन वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 44। तो 44 से जब डिवाइड किया दोनों साइड, तो 44 से डिवाइड करने पर ये किसको कैंसिल कर देगा? 11 एंड 2 एंड 2। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ, परफेक्ट क्यूब है। 3 का क्यूब आता है 27 इक्वल टू 3 क्यूब। तो देन क्या बोला कि आंसर प्रॉपरली यू हैव टू राइट हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1188 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इज 44। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब वो आपको ये बता भी देना चाहिए कि वो कौन सा नंबर है, कौन सा रिजल्टिंग नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो दैट यू हैव सीन हियर 3 क्यूब मतलब क्या है? ये इट इज 27, देन इट इज इक्वल टू 27 इज द परफेक्ट क्यूब डिवाइड करने के बाद।
तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में चले आओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि इज 68,600 ए परफेक्ट क्यूब लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्या परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 68,600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो आपका ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलो देखो क्या कैसे मल्टीप्लाई करना है। देन सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। वी हैव क्या 68,600 इक्वल टू, देखा 1 2 3 3 टूज है, 3 टूज हैं, ये आप ग्रुप बना दो, 3 2 एक ग्रुप है। एंड देन 5 इंटू 5 ग्रुप में नहीं है, 3 के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में नहीं है। एंड 7 इंटू 7 इंटू 7 3 7s हैं जो ट्रिपलेट के फॉर्म में है। तो ट्रिपलेट के फॉर्म में कौन नहीं है? 5। देन है ना, इन द फैक्टराइजेशन वी फाइंड दैट देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ प्राइम फैक्टर 5 के कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं है। देन 68,600 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। एक 5 से मल्टीप्लाई करो, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में गया, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में गया, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में गया। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास जो न्यू नंबर होगा दैट इज 3,43,000 विच इज द परफेक्ट क्यूब। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया? तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था 5 से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ें। एक्सरसाइज में सबसे पहला इसमें स्मॉल आंसर, शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी बन सकते हैं ये एक्सरसाइज से। देन सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से आपको फाइंड करने हैं कि कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। देन लेट अस टेक 216। देन जैसा पिछले हम लोग बार बार देख चुके हैं कि हम लोग को सबसे पहला काम क्या है कि फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, दैट इज 3 2s and 3 3s। that means the prime factors 2 and 3 both appears in triplets। ये सारे ट्रिपलेट्स के फॉर्म में हैं। तो यू कैन राइट कि क्यूब के फॉर्म में भी, ट्रिपलेट के फॉर्म में इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो। और जब ऐसा फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। नाउ चलो सेकेंड में, सेकेंड भी जो है सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर एकदम जस्ट एक ही टाइप है। 128 is the given number and you have to find whether it is perfect cube or not. Then find the prime factors, and by finding the prime factors you will find that here 3 2s are here, also 3 2s are here, then in triplets, but this 2 is not appearing in the form of triplets, है ना, ये appear के 3 के फॉर्म में, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा? ये परफेक्ट क्यूब नहीं। बस आपको यही बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलो थर्ड नंबर इज द 1000 एंड सिंपली यू कैन से 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 3। तो ये भी बोल सकते हो। तो इसलिए ट्रिपलेट के फॉर्म में ये आपको बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू शो द स्टेप्स इन एग्जाम्स। तो ये स्टेप्स शो करने हैं आप आपके कॉपी में, जो बार बार हर एक के साथ ये डिवीजन दिखाओगे, ठीक है। देन 1000 यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 ट्रिपलेट्स। तो देखो यहाँ एलसीएम लिस्ट से मोर की ओर जाते हैं हम लोग।
पहले 2 का लिया है, देन 5 का लिया है, देन ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, 3 के ग्रुप में है, इसलिए क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है, थर्ड नंबर। नाउ ये फोर्थ नंबर देखो इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसमें से बहुत सारा मैंने ये है, अभी तक जितना क्वेश्चन देखे थे उसमें से एक ज़्यादा हो रहा था या एक कम हो रहा था। देन यहाँ देखो इसमें 100 गिवन है, तो 100 के केस में जब आप निकाला प्राइम फैक्टर्स तो क्या हुआ, 2 2s हैं, 3 2s नहीं है, एंड 2 5s हैं, कोई भी 3 इसके फॉर्म में नहीं है, तो बोथ 2 and 3 आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, है ना। इसमें कोई भी जो फैक्टर्स जो भी हैं 2 और 5 दोनों में से कोई भी ग्रुप ऑफ 3 में नहीं है, तो देन क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सिंपल है। देखो ये फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन के लिए ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा डिवीजन लॉन्ग है, तो इसमें भी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस इज द सेम, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46,656, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, how many 2s are here, 6, that means 2 groups you will get, then also 6 5s are here, 2 group of triplets of 5 are here। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये 3 के ग्रुप में है, ये भी 3 के ग्रुप में है, ये भी 3 के ग्रुप में, ये भी 3 के ग्रुप में, नीचे लाइन अंडरलाइन कर दोगे ताकि वो क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कि ग्रुप पे कौन कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप में नहीं है, देन इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। चलो बच्चों, यहाँ तक का आज का चीज़ सबको क्लियर है, सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो उसको फिर से एक बार देखो और समझने का कोशिश करो, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि कैसा लगा ये वीडियो। चलो आज का यही ख़त्म करते हैं, बाय।